नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। भूगोल के टॉप प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भूगोल ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉप जीके प्रश्न के बारे में। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, इस चैनल पे ज्योग्राफी के 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें, जिसमें भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल और एक मिसलेनियस टॉपिक्स भूगोल के सभी बताए गए हैं। तो इस 3 वीडियो को आप ज़रूर देखें। ज्योग्राफी भूगोल का एक अलग प्लेलिस्ट है इस चैनल पे। और अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी करें तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भूगोल और बाकी टॉपिक, हिस्ट्री, विज्ञान, पॉलिटी, सभी के अलग प्लेलिस्ट हैं। आप वीडियोस को जरूर देखें और आप वीडियो देखने के बाद पाएंगे कि क्वेश्चंस के लेवल और कोई भी ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आपको मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। क्वेश्चंस के लेवल और पैटर्न को आप देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूगोल टॉप जीके प्रश्न, ज्योग्राफी टॉप जीके। पहला सवाल है, देखिए सवाल ऊपर से लगेगा आसान है, लेकिन है क्या इसमें बताता हूं। सवाल पूछ रहा है, आकार के अनुसार सौर मंडल के 4 ग्रहों का कौन सा अवरोही क्रम निम्नलिखित में से सही है। अब ऐसे तो आप 9 याद रखते हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है बस 4, और उसमें सही अवरोही क्रम क्या है आकार के अनुसार। तो एलिमिनेशन से इसको कैसे आप बनाइएगा। देखिए ये तो गलत हो जाएगा। मंगल शुक्र से बड़ा नहीं होता है, शुक्र बड़ा होता है मंगल से। डी ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी भी गलत। पृथ्वी बड़ा होता है मंगल से। ठीक है। ऑप्शन बी, बृहस्पति, शनि, शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी बड़ा होता है शुक्र से, तो ये भी गलत। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 इस चार ऑप्शंस में सही है। और वास्तविक सही क्रम क्या होता है, बृहस्पति, शनि, अरुण के बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और अंत में बुध। तो ये 8 क्रम होते हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर आता है अरुण, यूरेनस, उसके बाद आता है वरुण यानी कि नेपच्यून, फिर आता है पृथ्वी 5वें नंबर पे। पृथ्वी 5वें नंबर पे आकार में है। उसके बाद आता है शुक्र, मंगल और अंत में बुध, सबसे छोटा बुध। तो ये क्रम होता है आकार के अनुसार। जो ऑप्शन में पूछा गया कि 4 ग्रहों में कौन सा अवरोही क्रम सही है, तो ये होगा जवाब, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा बॉर्डर साझा करता है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से सबसे लंबा बॉर्डर साझा करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 2216 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। और आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सीमा जो भारत साझा करता है वो बांग्लादेश से ही करता है, 4096 किलोमीटर का। तो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बॉर्डर भारत साझा करता है, लैंड बॉर्डर। और बात करें राज्य, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल 2216, दूसरे नंबर पे है त्रिपुरा 856 किलोमीटर, तीसरे नंबर पे है मेघालय 443 किलोमीटर, उसके बाद मिजोरम 318 और फिर आता है असम का नंबर 263। तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल 5 राज्य बांग्लादेश को टच करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे लंबा बॉर्डर भारत जो है बांग्लादेश से ही शेयर करता है, वो है 4096 किलोमीटर। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, थोड़ा ट्रिकी है और कंफ्यूजिंग। अगला सवाल है, वर्तमान एनटीसीए नेशनल टाइगर को, ये जो है टाइगर का जो गणना करता है, एनटीसीए डाटा के अनुसार किस बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। किस टाइगर रिजर्व में सबसे बाघों की संख्या अधिक है। इसका सही जवाब होगा, पहले बता दूं, ऑप्शन सी, कॉर्बेट। कॉर्बेट बाघ अभयारण्य, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। कहाँ, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में है। इसमें सबसे ज़्यादा बाघ हैं 260। ठीक है, 260। दूसरे नंबर पे है बांदीपुर, बांदीपुर 150 कर्नाटक में है। नागरहोल में कितना है, 141। और बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, इसमें इसे कम है। तो अगर बात करें बाघ अभयारण्य की, तो सबसे ज़्यादा कॉर्बेट में है जो कि उत्तराखंड में है। और अगर हम राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 785 बाघ, 785। उसके बाद कर्नाटक में है 563 और उत्तराखंड में है 560। ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में। और अगर बात करें टाइगर रिजर्व, तो सबसे ज़्यादा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। अगला सवाल है,
मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच रक्षात्मक रेखा है, जिसका गठन हुआ था 1930 में। ऑफिशियल 1930 में मैजिनोट रेखा का शुरुआत हुआ था फ्रांस और जर्मनी के बीच। जर्मनी और पोलैंड की बात करें तो इसमें हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच। और 49 पैरेलल 49 डिग्री जो है समांतर रेखा, ये है यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच 49 डिग्री पैरेलल ये है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच मैजिनोट रेखा है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है ऑप्शन बी, मजुली द्वीप, जो कि भारत में असम में है। मजुली आइलैंड सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्रा नदी पे है मजुली द्वीप, असम के जोरहट जिले में, जोरहट जिले में। और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आता है, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है मजुली द्वीप। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा देश जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड स्थलरुद्ध यानी कि भूमि देशों से घिरा हुआ है, स्थलरुद्ध यानी कि भूमि देशों से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड कंट्री एशिया का सबसे बड़ा कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा देश है जो कि लैंडलॉक्ड है, यानी कि स्थलरुद्ध है, भूमि देशों से घिरा हुआ है। कजाकिस्तान किस किस देशों से घिरा हुआ है? रूस से, चीन से, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, 5 देशों से कजाकिस्तान घिरा हुआ और एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है। दुनिया का सबसे छोटा लैंडलॉक्ड कंट्री है वेटिकन सिटी। और अगर हम बात करें तो एशिया के कुल 12 देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, ये भी आपको याद रखना है। एशिया के कुल 12 देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड है, स्थलरुद्ध यानी भूमि देशों से घिरे हुए हैं। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। अस्ताना यहाँ की राजधानी है कजाकिस्तान की। अगला सवाल है, गंडीकोटा घाटी कैनियन किस नदी से निर्मित हुई है? गंडीकोटा घाटी जो कैनियन है किस नदी से निर्मित हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेन्नार। पेन्नार भारत का ग्रैंड कैनियन के रूप में जाना जाता है गंडीकोटा घाटी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एरारमाला पहाड़ियों से होकर गुजरती है गंडीकोटा घाटी। एरारमाला पहाड़ियों से आंध्र प्रदेश में गंडीकोटा घाटी, जो कि भारत का ग्रैंड कैनियन के रूप में जाना जाता है, और ये पेन्नार नदी से निर्मित होती है। अगला सवाल है, निम्न में से पृथ्वी की भूपर्पट्टी का सबसे प्रचुर तत्व क्या है? पृथ्वी का भूपर्पट्टी का सबसे प्रचुर तत्व है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 46.6%। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन, 27.7% है। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, 8.13%। मोस्ट अबंडेंट अर्थ मेटल ये है एल्युमिनियम। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है आयरन यानी कि लौह, 5%। ये 4 आपको याद रखना है। 5वें नंबर पे आता है कैल्शियम, 5वें नंबर पे आता है कैल्शियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटासियम, उसके बाद मैग्नीशियम, तब अन्य मिश्रित जो कि तत्व होते हैं। तो ये 4 आपको याद रखने। सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन 46.6%, उसके बाद सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम और चौथे नंबर पे लौह तत्व आयरन। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन नियमित कब होता है? यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साल का सबसे लंबा दिन होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जून के दूसरे मध्य में। ठीक है, मध्य है या दूसरे मध्य में, यानी कि 15 तारीख के बाद। ये कब होता है? 21 जून को। इसको क्या कहा जाता है? ग्रीष्म संक्रांति। जून का ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिवस होता है। तो यही चीज़ उल्टा हो जाता है दक्षिण गोलार्ध में। साल का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून और साल का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। आपने बहुत बार सवाल देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में साल का सबसे बड़ा दिन कब होता है, इस तरीके से। इसके बारे में डिटेल ये है कि जो समर सॉल्स्टिस है, ग्रीष्म संक्रांति, सबसे ये होता है इस समय पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है सूर्य की ओर अपने अधिकतम झुकाव पर होता है, और सूर्य जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा के सीधे ऊपर होता है। तो गर्मी रहती है और दिन सबसे लंबा होता है, और इसी का उल्टा दक्षिण गोलार्ध में होता है। इसके साथ साथ बताऊं तो वर्ष में 2 बार
विषुव होता है यानी कि इक्विनॉक्स होता है, इक्वल डे और नाइट, बराबर रात और दिन होते हैं। कब कब होता है? 20-21 मार्च को होता है वो, और 22 और 23 सितंबर को होता है। तो ये दोनों डेट को 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को इक्विनॉक्स बराबर दिन और रात होते हैं। अगला सवाल है, मध्य मंडल के ऊपर होता है और ऐसा क्षेत्र जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, तापमंडल। तापमंडल क्या होता है? थर्मोस्फेयर। तापमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और ये 85 से 400 किलोमीटर तक होता है। तो एटमॉस्फेयर के जो अलग अलग ये हैं, वायुमंडल के जो अलग अलग मंडल है, क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद टीएस स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद आयोनोस्फेयर, ठीक है, उसके बाद थर्मोस्फेयर, और सबसे बाद में एग्जॉस्फेयर, जिसको बाह्य मंडल कहते हैं। एग्जॉस्फेयर सबसे आगे बाहर होता है। तो ये सीक्वेंस होता है। अगला सवाल, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर का सही क्रम क्या है? पृथ्वी से धरातल से केंद्र की ओर का सही क्रम क्या है? सियाल, निफ, सीमा। 1 2 3 है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 3 2। सियाल पहले, फिर सीमा, फिर निफ। सियाल क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम का जो होता है, ठीक है। उसके बाद होता है सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम का होता है। उसके बाद होता है नाइफ, निफ, निकल और आयरन का होता है। तो सियाल, सीमा और निफ, ये क्रम होता है धरातल से केंद्र की ओर जाने का। अर्थ मेंटल कोर आपने पढ़ा होगा, तो ये तीनों तत्व होता है सियाल, सीमा और निफ का सही क्रम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखा नहीं गुजरती है सवाल पूछ रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया सही होगा, ये दक्षिण अफ्रीका ये भी सही होगा, बोत्सवाना ये भी सही होगा। इसका सही जवाब होगा बोलीविया, इससे नहीं गुजरती है, ठीक है। तो 3 उपमहाद्वीप से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। अगर बात करें हम देश, तो 10 देशों से मकर रेखा गुजरती है। 10 देश कौन कौन से हो गए? ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और कंटिनेंट भी है। 3 कंटिनेंट और 10 कंट्री, ठीक है। 10 देश से मकर रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको कहते हैं। 10 देश से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। अगला सवाल है, सुएज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया? सुएज नहर को व्यापार के लिए खोला गया, ऑप्शन डी, 1869 में। तो कृत्रिम समुद्र स्थलीय जल मार्ग है, अफ्रीका और एशिया को विभाजित करता है। भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। कौन सा? सुइस कैनाल यानी कि सुइस नहर। और इसका निर्माण किया था फर्डिनेंड डी लेस्पेस ने। फर्डिनेंड, आपको ये भी याद रखना है, फर्डिनेंड डी लेस्पेस ने इसका निर्माण किया था। अनुमानित लंबाई जो है इसकी है 193 किलोमीटर, 24 मीटर गहरा है और 205 मीटर चौड़ा है। तो सुएज नहर को व्यापार के लिए खोला गया था 1869 में। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, एशिया और अफ्रीका को विभाजित करता है। अगला सवाल है, एटलस पर्वत श्रृंखला निम्न में से अफ्रीका के किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्जीरिया और मोरक्को। एटलस पर्वत जो कि उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है, ये अल्जीरिया और मोरक्को देश में स्थित है, एटलस माउंटेन। कौन सा जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है? ये है ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोप महाद्वीप पर स्पेन से अफ्रीका महाद्वीप से मोरक्को को अलग करती है। क्या मैंने बोला? जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूरोप महाद्वीप पर स्पेन और अफ्रीका महाद्वीप पर मोरक्को को अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेन और मोरक्को को अलग करती है यूरोप और अफ्रीका से, और यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि।
अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटाकामा मरुस्थल स्थित है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एंडेज माउंटेन्स के प्रशांत तट तक ये फैला हुआ है। 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ अटाकामा मरुस्थल। सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के ऊपर। यूपीएससी 2020 का ये एक सवाल है। नुब्रा घाटी के उत्तर में है सियाचिन हिमनद। अक्साई चीन के उत्तर गलत है, गिलगिट के उत्तर गलत है, लेह के उत्तर गलत है। ऑप्शन डी नुब्रा घाटी नुब्रा नदी के उत्तर में है सियाचिन हिमनद। घाना पक्षी विहार अभयारण्य किस राज्य में है? बर्ड सेंचुरी। घाना बर्ड सेंचुरी कहाँ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान में। घाना बर्ड सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल, विश्व का सबसे अधिक लिथियम भंडार किस देश में है? विश्व का सबसे अधिक लिथियम भंडार है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है चिली, ठीक है, इसके बाद चीन, फिर अर्जेंटीना। तो सबसे ज़्यादा भी लिथियम भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है लिथियम। पेनगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा जो कि 495 किलोमीटर, ये गोदावरी की सहायक नदी है और वर्धा नदी की उपनदी है। महाराष्ट्र में बहती है। महाराष्ट्र से ही निकलती है गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबक प्लेटू से, नासिक शहर के त्र्यंबक प्लेटू त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। और दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला सवाल है, निम्न में से 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है तथा सिंधु नदी में सीधी मिलती है। बताओ कौन सा नदी है वो? ये भी यूपीएससी का सवाल है। तो ये 4 नदी, ये सवाल कह रहा है इसमें से 3 नदी किसी एक में मिलती है और वो एक नदी सिंधु नदी में डायरेक्ट मिलती है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सतलज। ऑप्शन बी सतलज इसका आंसर होगा। इसका एक्सप्लेनेशन है, सतलज पाकिस्तान में चिनाब से मिलती है। इस प्रकार सतलज को रावी, चिनाब और झेलम नदियों को सामूहिक जल निकासी प्राप्त होता है। यह मिथनकोट से कुछ किलोमीटर ऊपर सिंध नदी से मिलती है। झेलम पाकिस्तान में झांग के पास चिनाब में मिलती है। रावी सरायू सिद्धू के निकट चिनाब में मिल जाती है। तो इसका आंसर होगा सतलज। ये भी यूपीएससी का सवाल था। और इस चैनल पे नदियों के उद्गम स्थान और उसका मुहाना एक वीडियो है, उसे आप ज़रूर देखें। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। अगला सवाल, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है, सही जवाब ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। विंध्याचल पर्वत ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ होते हुए इसका विस्तार है। तो विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। तो ये था ज्योग्राफी भूगोल का टॉप प्रश्न को ऐसा सेट किया गया था कि ऑप्शन में कंफ्यूजन हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को